शो में शामिल होकर अपनी शान बढ़ाने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। तुम सब में तो एक नया जोश होना चाहिए। क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सरासर जुल्म है। ईडन, हम क्रिसमस पर काम नहीं कर सकते। हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। हमें टर्की बनानी है और पाइस भी बेक करनी है। हम यहाँ नहीं रुक सकते। ईडन प्लीज थोड़ा तो सोचो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम क्रिसमस पर काम नहीं करना चाहते। तुम सब इस थिएटर के वफादार नहीं हो। ठीक है, घर पर ही रहो, पर अगर ऐसा किया तो दोबारा वापस आने की जरूरत नहीं, कभी भी नहीं। ये क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हमें छुट्टियां चाहिए। ये भी कोई बात हुई? क्या कहा? तुम्हें बात करनी होगी ईडन से। प्लीज, तुम उसे काफी पहले से जानती हो। वो तुम्हारी बात मानती है। तुमसे बात किए बगैर ईडन एक कदम भी नहीं बढ़ाती है। उसका फैसला सिर्फ तुम ही बदल सकती हो, हमारी नौकरी गंवाए बिना, है ना? हाँ, क्रिसमस मनाने के लिए तैयार रहे। देखो ईडन, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुमसे बात किए बगैर ईडन एक कदम भी नहीं बढ़ाती। ईडन, क्यों? उन्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इशारों पर चलती हूँ? मैं स्टार हूँ। क्या तुम चाहती हो कि वो क्रिसमस ना मनाए? पर उनके कुछ सपने हैं। उन्होंने तैयारियां की हैं। मेरे शो से भी बढ़कर उनके सपने हैं। हाँ, और मैं यहाँ से कल अपने घर जा रही हूँ। इस साल क्रिसमस पर डिनर के लिए सारा परिवार घर आ रहा है। बचपन से ऐसा कभी नहीं हो पाया। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरे लिए ये कितना खास मौका है। पता है तुम्हारे लिए खास कौन होना चाहिए? मैं। जब मैं मशहूर गायिका बनी तब मैं लंदन के कोई भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर को चुन सकती थी, पर मैंने जिद करके तुम्हें चुना, अपनी सबसे पुरानी दोस्त को। मैंने ऐसा किया। जानती हूँ तुमने ऐसा किया, और तुम्हें इस बात की परवाह नहीं। मुझे पता था कि जब मुश्किल घड़ी आएगी और सहारे की जरूरत होगी तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा। मैं। जैसे कि आंट मरी ने हमेशा कहा है, इस मतलबी दुनिया में जीत मतलबी लोगों की ही होती है। ये दुनिया मतलबी नहीं है ईडन। और क्या तुम वाकई सुनना चाहती हो कि आंट मरी ने क्या कहा था? मेरी आंट मरी सबसे महान है। अगर वो ना होती तो मैं यहाँ नहीं होती और ना ही तुम। पर अगर तुम्हें एहसानमंद होना नहीं आता तो तुम्हें यहाँ काम नहीं करना चाहिए। तुम मुझे यहाँ से निकालने की धमकी तो नहीं दे रही? मैंने तुम्हें कई बार ऐसी चीजें सीते देखा है जिनकी शो में जरूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से लंदन के सबसे मशहूर थिएटर में काम करना तुम्हारे लिए काफी नहीं, इसीलिए साथ साथ कुछ और भी चलता रहता है। क्या? नहीं, तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है। तो साबित करके दिखाओ, कुछ तो वफादारी दिखाओ। उस पेड़ को हटाओ, कैरोल्स बंद करो और काम करना शुरू करो, आज रात कल और पूरे हफ्ते तक। अगर किसी ने कोई शिकायत की या कोई घर गया, अगर किसी ने क्रिसमस का नाम तक लिया तो उन्हें निकाल दिया जाएगा, फिर वो तुम ही क्यों न हो। क्या बात सबकी समझ में आ गई? जी हाँ। हम समझ गए। हाँ हाँ। क्या हुआ? तुम नहीं जानती तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे कितना दुख हो रहा है। मैरी क्रिसमस ईडन। मैंने कहा ना, मैं ये शब्द दोबारा नहीं सुनना चाहती। आज के बाद कोई भी इस शब्द को कभी नहीं दोहराएगा। क्रिसमस बकवास। ईडन बुरी है। ओह, तुम्हें वो बुरी लगी? माना वो ये सब कर रही है, पर उसे बुरा कहना थोड़ा। नहीं, वो बुरी है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो है। तो उस रात। रुको, हमेशा तो तुम मुझे अच्छी लड़कियों की कहानियाँ सुनाती हो, ऐसी लड़कियाँ जो सबके साथ अच्छी हैं। बिल्कुल ठीक कहा। ईडन ऐसी लड़की है जो बहुत सी गलतियाँ कर रही है, पर कभी कभी हम दूसरों की गलतियों से काफी कुछ सीख सकते हैं, क्यों है ना? जैसे उस दिन तुम जूते किचन में भूल आई और फिर टकरा गई। मैंने सीखा वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और तुम स्पेगेटी का प्याला उठाए घूम रही थी, फिर वो चारों ओर फैल गया, जमीन पर, दीवारों पर। मुझे याद है। और तुम